हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर नर्सिंग ग्लोबल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच माय फुल वीडियो। तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा फर्स्ट। What is the most common specimen for a complete blood count CBC? Complete blood count CBC क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे पूर्ण रक्त गणना CBC के लिए। क्या पूछा है? पूर्ण रक्त गणना CBC के लिए आम नमूना क्या है? मतलब जो CBC जो टेस्ट होता है, CBC जो टेस्ट होता है उसमें क्या लिया जाता है? ब्लड लिया जाता है या यूरिन लिया जाता है या पस ली जाती है? क्या लिया जाता है? ये पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। ऑप्शन ए आता है हमारा यूरिन। क्या यूरिन लेते हैं या फिर ब्लड लेते हैं या फिर स्पुटम लेते हैं या फिर स्टूल लेते हैं? क्या लेते हैं बताइए? सीबीसी जो वायल होती है, सीबीसी जो टेस्ट होता है उसमें हम क्या लेते हैं? ब्लड सैंपल में उसका ब्लड सैंपल लेते हैं या यूरिन लेते हैं या स्पुटम लेते हैं? क्या लेते हैं? ये पूछा है क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या लेते हैं हम? ब्लड लेते हैं। क्या लेते हैं? ब्लड। सीबीसी के लिए हम ब्लड सैंपल लेते हैं। क्या लेते हैं? सीबीसी के लिए हम ब्लड सैंपल लेते हैं, तो उससे जांच होती है सीबीसी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा सेकेंड। विच एंटीकोगुलेंट इज यूज्ड फॉर अ ब्लड सैंपल फॉर अ सीबीसी? आप पूछा है क्वेश्चन में विच एंटीकोगुलेंट इज यूज्ड फॉर अ ब्लड सैंपल फॉर अ सीबीसी। मतलब सीबीसी के लिए रक्त नमूने में कौन सा थक्का रोधी उपयोग किया जाता है? अब पूछ रहा है सीबीसी की जो वायल होती है, सीबीसी की जो वायल होती है तो उसमें क्या मिला होता है तो उससे थक्का नहीं जमता है? सीबीसी की जो वायल होती है उसमें ऐसा क्या मिला होता है जिससे थक्का नहीं जमता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए आता है हमारा हेपेरिन, ऑप्शन बी आता है EDTA, ऑप्शन नंबर सी आता है सोडियम सिट्रेट, ऑप्शन नंबर डी आता है ऑक्सलेट। क्या आएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सीबीसी के लिए क्या मिला रहता है? सीबीसी जो वायल होती है उसमें क्या मिला रहता है? EDTA। क्या मिला रहता है? EDTA मिला रहता है, ठीक है। EDTA के कारण उसमें थक्का नहीं जमता है। जो ब्लड जो रहता है वो क्लॉट नहीं होता है, ब्लड जो होता है वो क्लॉट नहीं होता है EDTA के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा थर्ड। व्हाट इज द करेक्ट कंटेनर फॉर अ यूरिन कल्चर सैंपल? अब पूछा है क्वेश्चन में पूछा है मूत्र संस्कृति नमूने के लिए सही कंटेनर क्या है? अब जो यूरिन सैंपल लेते हैं उसके लिए सही कंटेनर क्या है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आता है हमारा नॉन स्टेराइल कंटेनर, मतलब गैर नसबंदी कंटेनर। ऑप्शन नंबर बी आता है हमारा स्टेराइल कंटेनर, मतलब नसबंदी कंटेनर। ऑप्शन नंबर सी आता है ग्लास ट्यूब, मतलब कांच की नली। ऑप्शन नंबर डी आता है हमारा प्लास्टिक बैग। क्या प्लास्टिक बैग में लेते हैं यूरिन के लिए? किस में लेते हैं? कौन से कंटेनर में सैंपल लेते हैं यूरिन के लिए वो बताना है आपको, ठीक है। चलिए राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मतलब नसबंदी कंटेनर। इसका मतलब हुआ स्टेराइल कंटेनर। जो स्टेराइल कंटेनर होते हैं वो लगते हैं यूरिन के लिए। स्टेराइल कंटेनर की जरूरत होती है, ठीक है। मतलब जीवाणु रहित कंटेनर चाहिए हमें। कौन सा कंटेनर चाहिए? जिसमें कोई भी बैक्टीरिया ना हो, बिल्कुल स्टेराइल हो।
वो वाला कंटेनर चाहिए, ठीक है। कोई भी कंटेनर में यूरिन नहीं ले सकते हैं, उसके लिए हमें स्टेराइल कंटेनर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4। हाउ शुड अ स्पुटम सैंपल बी कलेक्टेड? क्या पूछा है? हाउ शुड अ स्पुटम सैंपल बी कलेक्टेड, मतलब बलगम नमूना कैसे एकत्र किया जाता है, या बलगम नमूना कैसे एकत्र किया जाना चाहिए। जो बलगम होता है हमारा, जो बलगम होता है उसको कैसे एकत्र करना चाहिए, क्या है? तो ऑप्शन ए आता है हमारा आफ्टर ईटिंग, मतलब खाने के बाद लेना चाहिए, या फिर अर्ली मॉर्निंग लिया जाना चाहिए, या फिर आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पानी पीने के बाद लिया जाना चाहिए, या फिर आता है एट नाइट, क्या रात में लिया जाना चाहिए बलगम। बताइए बलगम कब लिया जाना चाहिए, बलगम को कब लेना चाहिए, किस टाइम एकत्र किया जाना चाहिए, वो पूछा है इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा अर्ली मॉर्निंग, मतलब सुबह सुबह लेना चाहिए। कब लेना चाहिए? सुबह सुबह। जो बलगम टेस्ट होता है उसके लिए हमें सुबह सुबह बलगम लेना चाहिए, ठीक है। कब लेना चाहिए? सुबह सुबह। स्पुटम सैंपल कब लेते हैं? सुबह लेंगे तो रिपोर्ट सही आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5। व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर फॉर स्टोरिंग ब्लड सैंपल? अब पूछा है क्वेश्चन में रक्त नमूने को संग्रहित करने के लिए आदर्श तापमान क्या है। अब तापमान पूछा है इसमें। ऑप्शन ए आता है हमारा रूम टेम्परेचर, मतलब कमरे का तापमान। ऑप्शन नंबर बी आता है हमारा 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी आता है -20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी आता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 4 डिग्री सेल्सियस। कितनी डिग्री सेल्सियस पर रखना चाहिए? कितनी डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 4 डिग्री सेल्सियस पर रखना चाहिए। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 6। विच स्पेसिमेन यूज टू डायग्नोज ट्यूबरक्लोसिस? अब ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पूछा है इसमें, मतलब तपेदिक मतलब होता है टीबी। टीबी के निदान के लिए कौन सा नमूना उपयोग किया जाता है? अब बताइए टीबी का जो टेस्ट होता है, टीबी का जो टेस्ट होता है उससे क्या, कौन सा नमूना लेते हैं, उससे क्या लिया जाता है? टीबी का जो टेस्ट करते हैं तो उसके लिए क्या लिया जाता है? क्या ब्लड लिया जाता है, क्या स्पुटम लिया जाता है, क्या लिया जाता है बताइए। चलिए ऑप्शन ए आता है हमारा ब्लड। क्या ब्लड लेते हैं टीबी के जांच के लिए, या फिर स्पुटम लेते हैं, या फिर यूरिन लेते हैं, या फिर सलाइवा लेते हैं, क्या लेते हैं बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ये तो आपको पता ही होगा क्या होगा, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है तो इसको आईएमपी में टिक कर लीजिएगा। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर लोगों को पता होगा, तो राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बलगम। क्या लिया जाता है? बलगम लिया जाता है टीबी की जांच के लिए। बलगम लिया जाता है, मतलब स्पुटम लिया जाता है। क्या लिया जाता है? स्पुटम, ठीक है। टीबी की जांच स्पुटम से की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ स्वैब इन स्पेसिमेन कलेक्शन? अब स्वैब के बारे में पूछा है, नमूना संग्रह में स्वैब का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए आता है हमारा कलेक्ट ब्लड, मतलब रक्त एकत्र करना, मतलब रक्त एकत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी आता है हमारा कलेक्ट सरफेस बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी आता है कलेक्ट यूरिन, मतलब मूत्र को एकत्रित करना। ऑप्शन नंबर डी आता है कलेक्ट स्पुटम। क्या आएगा राइट आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कलेक्ट सरफेस बैक्टीरिया।
मतलब सतह बैक्टीरिया एकत्रित करना। स्वेब से जो स्वेब होती है हमारी, इस तरीके की स्वेब होती है, उससे हम रगड़ रगड़ के सैंपल लेते हैं। उससे हम रगड़ रगड़ के सैंपल लेते हैं ताकि जो भी बैक्टीरिया बैठे हों तो इस स्वेब में चिपक जाएंगे और फिर इस स्वेब को लैब में ले जाएंगे, फिर उसका टेस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8। विच टेस्ट रिक्योर एज फास्टिंग ब्लड सैंपल। अब पूछा है विच टेस्ट रिक्योर अ फास्टिंग ब्लड सैंपल, मतलब किस परीक्षण के लिए उपवास रक्त नमूने की आवश्यकता होती है। बताइए, सुबह सुबह कौन सा, सुबह सुबह जो खाली पेट टेस्ट लिया जाता है वो किसके लिए लिया जाता है। बताइए, जो खाली पेट सैंपल लेते हैं मॉर्निंग में वो किसके, कौन से टेस्ट के लिए लेते हैं। तो ऑप्शन ए आता है हमारा लिपिड प्रोफाइल, ऑप्शन बी आता है हमारा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी आता है प्लेटलेट काउंट, ऑप्शन नंबर डी आता है ब्लड कल्चर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। वैसे आपको ऑप्शन देख के ही जवाब देना है, ठीक है, और ऑप्शन चेंज भी हो सकते हैं, तो प्लीज ऑप्शन देख के आप जवाब दें। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछे तो ऑप्शन को कम से कम 2 बार रिपीट करें, तब उसका जवाब लिखें, नहीं तो माइनस में चले जाएंगे आपके मार्क्स। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा राइट आंसर, लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल के लिए खाली पेट सैंपल लिया जाता है। कैसे लिया जाता है, खाली पेट सैंपल लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 9। व्हाट इज द करेक्ट वे टू लेबल अ स्पेसिमेन, मतलब नमूने को लेबल करने का सही तरीका क्या है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, नमूने को लेबल करने का सही तरीका क्या है। मतलब जो नमूना होता है या अपनी बॉयल जो होती है जिसमें ब्लड सैंपल, जो भी सैंपल होता है वो रखा रहता है, तो उसको उसमें लेबल किस तरीके से लगाएं ये पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आता है हमारा पेशेंट नेम एंड डेट। क्या उसमें पेशेंट नेम और डेट लिखनी चाहिए, या फिर उसमें डॉक्टर्स नेम लिखना चाहिए, या फिर रूम नंबर लिखना चाहिए, या फिर हॉस्पिटल नाम लिखना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, क्या लिखा जाता है, जो वाइल जो होती है जिसमें ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं उसके ऊपर हम कुछ लिखते हैं, पेशेंट की डिटेल्स ही लिखते हैं ना उसके ऊपर, तो पेशेंट की हमें डिटेल्स लिखनी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेशेंट नेम एंड डेट। पेशेंट का नाम लिखना पड़ता है उसमें और तारीख लिखनी पड़ती है। और वैसे इसमें एज नहीं दी, वैसे पेशेंट की एज भी लिखी जाती है। ठीक है, पेशेंट कितने साल का है वो भी तो पता होना चाहिए ना, तो पेशेंट की एज लिखते हैं, नाम लिखते हैं, और पेशेंट मेल है या फीमेल है वो भी लिखा जाता है। ठीक है, और डेट लिखी जाती है। इतना लिखते हैं, पर ऑप्शन में वो सब नहीं आया है। अगर ऐसा कभी आए तो आप उसमें टिक कर दीजिएगा। ठीक है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 10। विच स्पेसिमेन इज यूज फॉर अ स्टूल अकल्ट ब्लड टेस्ट, मतलब मल गुप्त रक्त परीक्षण के लिए कौन सा नमूना उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए आता है हमारा ब्लड, मतलब रक्त, ऑप्शन नंबर बी आ जाता है स्टूल मतलब मल, ऑप्शन नंबर सी आ जाता है हमारा यूरिन मतलब मूत्र, ऑप्शन नंबर डी आ जाता है हमारा सलाइवा मतलब लार। सलाइवा मतलब होता है लार। ठीक है, चलिए राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूल क्या हो जाएगा, स्टूल। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, स्टूल हो जाएगा, मल मतलब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 11। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ टर्निकेट इन द ब्लड कलेक्शन। आप क्या पूछा है, रक्त संग्रह में टर्निकेट का उद्देश्य क्या है। जो टर्निकेट होता है, जो बेल्ट होता है, बेल्ट टाइप का जो होता है उसको हम टर्निकेट बोलते हैं। ठीक है, जब ब्लड सैंपल लेते हैं तब उसका यूज करते हैं। कब करते हैं उसका, जो टर्निकेट का यूज कब करते हैं, जब हम ब्लड सैंपल लेते हैं, ब्लड कलेक्शन के लिए लिया जाता है। जैसे कि ये मान लो एक इंसान का हाथ है, ये पेशेंट का हाथ है। ठीक है, ये हमारा हाथ है, अब हमको इसका ब्लड सैंपल लेना है, तो ब्लड सैंपल हम इस वाली
वैन से लेंगे, ठीक है। ब्लड सैंपल हम इस वाली वैन से लेंगे। तो यहाँ ये हमारी निडल है, सिरिंज है, ठीक है, ये हमारी सिरिंज है। अब यहाँ पर हमको टर्निकेट बांधना पड़ेगा। पेशेंट के हाथ में हमें टाइट टर्निकेट बांधना पड़ेगा ताकि जो ब्लड है एकदम फ्लो से आए। टर्निकेट हम इसलिए बांधते हैं ताकि ब्लड का जो फ्लो है वो स्लो ना हो, स्पीड में आए ब्लड। अगर स्लो आता है तो ब्लड क्लॉट हो जाता है, इसलिए हमको ब्लड सैंपल जल्दी लेना पड़ता है, ठीक है। तो टर्निकेट हम हाथ में बांधेंगे ताकि ब्लड फ्लो जो है वो स्पीड में आए और जल्दी से क्लॉट ना हो पाए, और जो ब्लड सैंपल है वो क्लॉट ना हो पाए, ठीक है। नहीं तो कई बार होता है कि वो सिरिंज में ही क्लॉट हो जाता है ब्लड। अगर किसी किसी पेशेंट का, जैसे मोटे पेशेंट होते हैं, उनका जो ब्लड फ्लो जो होता है वह स्लो होता है, तो कई बार उनका जो ब्लड होता है वो सिरिंज में ही जम जाता है। अगर सीबीसी टेस्ट करना है तो वो टेस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जम ही जाएगा तो वो टेस्ट कैसे हो जाएगा, सीबीसी टेस्ट नहीं होगा फिर उसका। ऑप्शन ए आता है इसका रिड्यूस पेन, मतलब दर्द कम करना। ऑप्शन बी आता है इंक्रीज वेन विजिबिलिटी, मतलब नस की दृश्यता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी आता है प्रिवेंट क्लॉटिंग, मतलब थक्का रोकना। ऑप्शन नंबर डी आता है इसका कूल द एरिया, मतलब क्षेत्र को ठंडा करना। क्या होता है टर्निकेट का काम, बताइए आप बताइए आप इसका राइट आंसर। आप तो आप बता ही देंगे ना इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। जल्दी से आंसर बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए जल्दी से। राइट आंसर हो जाएगा, चलिए मैं ही बता देती हूँ। राइट आंसर हो जाएगा इसका 11 का ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज वैन विजिबिलिटी, मतलब नस की दृश्यता बढ़ाना। जो नस है वो भी इससे दिखती है, जो नस हमारी जो छुपी हुई होती है, अगर हम टर्निकेट बांध देते हैं तो उससे हमारी जो नस है वो बिल्कुल ऊपर दिखने लगती है, ठीक है। तो इसमें नस भी ऊपर दिखती है और जो ब्लड फ्लो है वो भी स्पीड में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 12। विच सैंपल इज यूज्ड टू डायग्नोस अ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब क्वेश्चन में पूछा है मूत्र मार्ग संक्रमण के निदान के लिए कौन सा नमूना उपयोग किया जाता है, बताइए। ऑप्शन ए आता है ब्लड, रक्त। ऑप्शन बी आता है स्पुटम। ऑप्शन सी आता है यूरिन। ऑप्शन नंबर डी आता है स्टूल। यूरिन के लिए क्या लिया जाता है, मूत्र मार्ग के लिए तो क्या लेंगे, यूरिन ही लेंगे ना। राइट आंसर आ जाएगा इसका यूरिन, मतलब मूत्र। राइट आंसर हो जाएगा इसका यूरिन। क्या हो जाएगा, यूरिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, यूरिन। क्या हो जाएगा, यूरिन आ जाएगा, ठीक है, मूत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 13। What is the best time to collect a fasting glucose sample? अब पूछा है उपवास ग्लूकोज नमूना एकत्र करने के लिए सबसे अच्छा समय क्या है। ऑप्शन ए आता है हमारा आफ्टर मील्स, मतलब भोजन के बाद। ऑप्शन बी आता है अर्ली मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर सी आता है आफ्टर एक्सरसाइज। ऑप्शन नंबर डी आता है एट नाइट, मतलब रात में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर बताइए जल्दी, क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मतलब अर्ली मॉर्निंग। उपवास ग्लूकोज नमूना एकत्र करने का अच्छा समय वो होता है सुबह होता है, ठीक है। ब्लड शुगर के लिए जो सैंपल है वो सुबह सुबह लिया जाता है, मतलब अर्ली मॉर्निंग में लिया जाता है। अगर अर्ली मॉर्निंग में मतलब खाली पेट लेते हैं, ठीक है, जो फास्टिंग शुगर होती है उसको खाली पेट ली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 14। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 14। विच स्पेसिमेन इज यूज्ड फॉर अ थ्रोट कल्चर। अब पूछा है थ्रोट कल्चर के बारे में, मतलब गले की संस्कृति के लिए कौन सा नमूना उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आता है ब्लड। ऑप्शन बी आता है स्वेब। ऑप्शन नंबर सी आता है यूरिन। ऑप्शन नंबर डी आता है स्टूल। क्या आएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, स्वेब। क्या हो जाएगा, स्वेब। गले की संस्कृति के लिए कौन सा नमूना उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है स्वेब।
स्वेब का उपयोग करते हैं क्योंकि गले में अंदर से लिया जाता है सैंपल, गले के ऊपर से नहीं लिया जाता। तो इतनी अंदर हम सिरिंज तो डाल नहीं सकते हैं ना, तो इसके लिए हमें स्वेब डालना पड़ता है। जो स्वेब होती है वो लंबी होती है, तो वो गले तक चली भी जाती है, आराम से चली जाती है और आराम से उसका सैंपल भी लिया जाता है। ठीक है, आराम से सैंपल ले लेते हैं उससे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 15। व्हाट इज द प्राइमरी प्रिकॉशन व्हेन हैंडलिंग स्पेसिमेंस? मतलब नमूनों को संभालते समय प्राथमिक सावधानी क्या है? मतलब नमूने को संभालते समय प्राथमिक सावधानी क्या है? क्या पूछा है? प्राथमिक सावधानी पूछा है इसमें। ऑप्शन ए आ जाता है हमारा यूज ग्लव्स, मतलब दस्ताने का उपयोग करें। ऑप्शन नंबर बी आ जाता है स्टोर एट रूम टेम्परेचर, मतलब कमरे के तापमान पर संग्रह करें। ऑप्शन नंबर सी आ जाता है अवॉइड लेबलिंग, मतलब लेबलिंग से बचें। ऑप्शन नंबर डी आता है मिक्स सैंपल्स, मतलब नमूने को मिलाएं। क्या आ जाएगा राइट आंसर? जब हम सैंपल लेते हैं तो उससे संभालते समय प्राथमिक सावधानी क्या है, मतलब हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए उसके लिए। ब्लड सैंपल या कोई भी सैंपल लेते हैं आप, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? या फिर आपको ग्लव्स लगाने, या फिर आपको ग्लव्स पहनने चाहिए, स्टोर एट रूम टेम्परेचर करना चाहिए, या फिर अवॉइड लेबलिंग करना चाहिए, या फिर मिक्स सैंपल्स करना चाहिए। क्या करना चाहिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर तो सबको पता होगा, तो जल्दी बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए राइट आंसर इसका क्या होगा। चलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, मतलब दस्ताने का यूज करें। क्या करें? दस्ताने का यूज करें, मतलब यूज ग्लव्स। क्योंकि जब भी हम सैंपल लेते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो वो करना चाहिए, हमको ग्लव्स पहनना चाहिए। ग्लव्स होते हैं वो पहनना चाहिए, उसके बाद ही सैंपल लेना चाहिए। ठीक है, ना कि बिना ग्लव्स के। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ग्लव्स पहनेंगे, तभी आप सैंपल लेंगे, कोई भी सैंपल हो चाहे वो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 16। विच टेस्ट रिक्वायर्स 24 आवर यूरिन कलेक्शन? अब पूछा है क्वेश्चन में किस परीक्षण के लिए 24 घंटे मूत्र संग्रह की आवश्यकता होती है? बताइए, किस परीक्षण के लिए 24 घंटे मूत्र संग्रह की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए आ जाता है हमारा यूरिन कल्चर। ऑप्शन नंबर बी आ जाता है हमारा क्रेटिनाइन क्लियरेंस। ऑप्शन नंबर सी आता है हमारा ब्लड ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर डी आता है हमारा हीमोग्लोबिन। क्या आएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस, क्या करेंगे? क्रिएटिनिन क्लियरेंस। ठीक है, 24 घंटे मूत्र संग्रहित की आवश्यकता होती है, तो वो किसमें होती है? क्रिएटिनाइन क्लियरेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, क्रिएटिनिन क्लियरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आ जाता है अब हमारा 17। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेंट्रीफ्यूजेशन इन ब्लड सैंपल हैंडलिंग? क्वेश्चन में पूछा है रक्त नमूना संभालने में सेंट्रीफ्यूजेशन का उद्देश्य क्या है? क्या पूछा है? रक्त नमूना संभालने में सेंट्रीफ्यूजेशन का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए आता है हमारा मिक्स द सैंपल, मतलब नमूने को मिलाना। ऑप्शन बी आता है सेपरेट प्लाज्मा एंड सीरम, मतलब प्लाज्मा और सीरम को अलग अलग करना। ऑप्शन नंबर सी आ जाता है प्रिवेंट क्लॉटिंग, मतलब थक्का रोकना। ऑप्शन नंबर डी आता है कूल द सैंपल, मतलब नमूने को ठंडा करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेपरेट प्लाज्मा और सीरम, मतलब प्लाज्मा और सीरम को अलग अलग करना। क्या करना? प्लाज्मा और सीरम को अलग अलग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 18। विच स्पेसिमेन इज यूज्ड टू डायग्नोस मेनिंजाइटिस? मतलब मस्तिष्क ज्वर मेनिंजाइटिस के निदान के लिए कौन सा नमूना उपयोग किया जाता है? बताइए, मस्तिष्क ज्वर या मेनिंजाइटिस के निदान के लिए कौन सा नमूना उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए आता है हमारा ब्लड। ऑप्शन बी आता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, मतलब
मस्तिष्क मेरु द्रव। ऑप्शन नंबर सी आता है हमारा यूरिन। ऑप्शन नंबर डी आता है स्पुटम। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मतलब मस्तिष्क मेरु द्रव, मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या होगा? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड लिया जाएगा, ठीक है। मस्तिष्क ज्वर या मेनिंजाइटिस के निदान के लिए कौन सा नमूना उपयोग करेंगे? तो वो करेंगे हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 19। व्हाट इज द करेक्ट वे टू ट्रांसपोर्ट अ ब्लड कल्चर सैंपल? क्या पूछा है क्वेश्चन में? व्हाट इज द करेक्ट वे टू ट्रांसपोर्ट अ ब्लड कल्चर सैंपल, मतलब रक्त संस्कृति नमूने को परिवहन करने का सही तरीका क्या है? क्या पूछा है? रक्त संस्कृति नमूने को परिवहन करने का सही तरीका क्या है? ऑप्शन ए आता है हमारा एट रूम टेम्परेचर, मतलब कमरे के तापमान पर। ऑप्शन बी आता है हमारा इन अ स्टेराइल कंटेनर, मतलब नसबंदी कंटेनर में। ऑप्शन सी आ जाता है एट 37 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी आता है इन आइस, मतलब बर्फ में। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 837 डिग्री। कितना हो जाएगा? 837 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 20। विच एंटीकोगुलेंट इज यूज फॉर अ कोगुलेशन टेस्ट? अब पूछा है क्वेश्चन में विच एंटीकोगुलेंट इज यूज फॉर अ कोगुलेशन टेस्ट, मतलब थक्का परीक्षण के लिए कौन सा थक्का रोधी उपयोग किया जाता है? बताइए, थक्का परीक्षण के लिए कौन सा थक्का रोधी उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए आता है हमारा EDTA। ऑप्शन बी आता है हिपेरिन। ऑप्शन सी आता है सोडियम सिट्रेट। ऑप्शन नंबर डी आता है ऑक्सलेट। क्या आएगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब सोडियम सिट्रेट। क्या होगा? सोडियम सिट्रेट, ठीक है। राइट आंसर लगा लीजिए सोडियम सिट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आ जाता है अब हमारा 21। कितना? 21 क्वेश्चन आता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल? क्या पूछा है क्वेश्चन में? व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल, मतलब मिड स्ट्रीम मूत्र नमूने का उद्देश्य क्या है? क्या पूछा है? मिड स्ट्रीम मूत्र नमूने का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए आता है हमारा रिड्यूस कंटामिनेशन। रिड्यूस कंटेमिनेशन, मतलब संदूषण कम करना। ऑप्शन नंबर बी आता है इंक्रीज वॉल्यूम, मतलब मात्रा बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी आता है कूल द सैंपल, मतलब नमूने को ठंडा करना। ऑप्शन नंबर डी आ जाता है ऑप्शन नंबर डी आ जाता है प्रिवेंट क्लॉटिंग, मतलब थक्का रोकना। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए संदूषण कम करना, मतलब रिड्यूस कंटेमिनेशन। क्या होगा? रिड्यूस कंटेमिनेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 22। क्वेश्चन नंबर आता है 22। विच स्पेसिमेन इज यूज फॉर अ फंगल कल्चर? अब पूछा है फंगल संस्कृति के लिए कौन सा नमूना उपयोग किया जाता है? चलिए बताइए फंगल संस्कृति के लिए कौन सा नमूना उपयोग किया जाता है? जल्दी बताइए। ऑप्शन ए आ जाता है हमारा ब्लड। ऑप्शन बी आता है हमारा स्किन स्क्रैपिंग। ऑप्शन नंबर सी आता है ऑप्शन नंबर सी आता है यूरिन। ऑप्शन नंबर डी आता है स्टूल, मतलब मल। क्या आएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी ज्यादातर स्टूडेंट को पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? IMP क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए क्या आ जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा स्क्रैपिंग, मतलब स्किन स्क्रैपिंग। क्या आ जाएगा? स्किन स्क्रैपिंग, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 23rd। व्हाट इज द प्राइमरी रिस्क ऑफ इम्प्रोपर स्पेसिमेन हैंडलिंग? क्या पूछा है क्वेश्चन में? व्हाट इज द प्राइमरी रिस्क ऑफ इम्प्रोपर स्पेसिमेन हैंडलिंग, मतलब अनुचित नमूना संभालने का प्राथमिक जोखिम क्या है? अब पूछा है अनुचित नमूना संभालने का प्राथमिक जोखिम क्या है? तो ऑप्शन ए आ जाता है हमारा इनकरेक्ट डायग्नोसिस, मतलब गलत निदान। ऑप्शन बी आ जाता है सैंपल लॉस, मतलब नमूना हानि। ऑप्शन नंबर सी आ जाता है पेशेंट डिस्कम्फर्ट, मतलब रोगी असुविधा। ऑप्शन नंबर डी आता है इक्विपमेंट डैमेज, मतलब उपकरण क्षति। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 23rd का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट डायग्नोसिस। क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट डायग्नोसिस, मतलब गलत निदान। क्वेश्चन में पूछा था अनुचित नमूना संभालने का प्राथमिक जोखिम क्या है, तो इनकरेक्ट डायग्नोसिस, मतलब गलत निदान। ये देखना है कि गलत डायग्नोसिस तो नहीं लिख रहे हैं हम, गलत डायग्नोसिस तो नहीं कर रहे हैं, तो उसको चेक करना है, उसको देखना है, ठीक है। सबसे बड़ा जोखिम है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है अब हमारा 24। विच टेस्ट रिक्योर्स अ स्पुटम सैंपल? अब पूछा है विच टेस्ट रिक्योर्स अ स्पुटम सैंपल, मतलब किस परीक्षण के लिए बलगम नमूने की आवश्यकता होती है? अब पूछा है किस परीक्षण के लिए बलगम नमूने की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन ए है ब्लड ग्लूकोज, ऑप्शन बी है एसिड फास्ट बेसिली, ऑप्शन नंबर सी है यूरिन कल्चर, ऑप्शन नंबर डी है लिपिड प्रोफाइल। बताइए स्पुटम सैंपल किसके लिए लिया जाता है, किस परीक्षण के लिए लिया जाता है स्पुटम सैंपल? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का राइट आंसर बताइए जल्दी, क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एसिड फास्ट बेसिली, AFB। क्या होगा? AFB, मतलब एसिड फास्ट बेसिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 25, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट वे टू स्टोर अ यूरिन सैंपल फॉर कल्चर? क्या पूछा है? व्हाट इज द करेक्ट वे टू स्टोर अ यूरिन सैंपल फॉर कल्चर, मतलब संस्कृति के लिए मूत्र नमूने को संग्रहित करने का सही तरीका क्या है? अब क्या पूछा है? संस्कृति के लिए मूत्र नमूने को संग्रहित करने का सही तरीका क्या है? तो ऑप्शन ए आ जाता है हमारा रूम टेम्परेचर, मतलब कमरे का तापमान। ऑप्शन बी आ जाता है 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी आ जाता है -20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी आता है 37 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर बताइए इसका। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जल्दी बताइए। इसका आंसर आपको सबको देना पड़ेगा, जल्दी बताइए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये थे हमारे लास्ट 25 क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं मोटिवेट होती रहूं और आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।